जय श्री कृष्ण दोस्तों। देखिए, भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी एक बात कहते हैं कि हर जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि महत्वपूर्ण क्या है? जन्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मृत्यु ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो अगर हम श्री कृष्ण जी की इस बात पे गौर करें कि हर जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? हम आगे क्या बन सकते हैं? मृत्यु हमारे लिए 2 रास्ते खोलती है। एक मुक्ति का रास्ता है, दूसरा जन्म लेने का रास्ता है। यानी कि इस जन्म के बाद हम दूसरे जन्म को ग्रहण करेंगे। लेकिन वो दूसरा जन्म किस योनि में होगा ये हम नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमारा जन्म किसी मेंढक का हो गया। तो अगर हम मेंढक के रूप में जन्म लेते हैं तो हमें साँप से खतरा होगा, साँप हमें जीने नहीं देगा। लेकिन अगर हमारा जन्म साँप के रूप में होता है तो हमें खतरा होगा इंसान से, इंसान हमें जीने नहीं देगा। लेकिन अगर हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं तो फिर से वही चीज़ें दोहराई जाएँगी जो आज हम इस जन्म में दोहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसी प्रक्रिया से हमें बार-बार गुज़रना है। तो क्या इस प्रक्रिया से गुज़रने का कोई रास्ता नहीं है? तो इसका समाधान भी भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में हमें दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भक्त मेरी शुद्ध भक्ति करते हैं और अनन्य भाव से मुझसे मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, अर्थात वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हम सबको परमेश्वर की, उस परमात्मा की सदा ही अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति ही है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करेगी। अदरवाइज़ हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो हमें इस प्रक्रिया से बाहर ले जा सके। चाहे हम कितने भी धनवान क्यों ना हों, कितने भी बलवान क्यों ना हों, हमारे अंदर कितना भी अहंकार क्यों ना हो, प्रकृति सबका अहंकार तोड़ देती है। अंत में सबका अहंकार टूट जाना है, कण-कण में बिखर जाना है और बाद में हमें शरण ग्रहण करनी पड़ेगी परमात्मा की ही। धन्यवाद।